गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 11 पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार भाग 1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2020-21 सिलेबस के अनुसार हम लोग इस पाठ में 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला है मानव नेत्र, दूसरा है समंजन क्षमता, तीसरा है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। हम लोग जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिसमें कि एक आँख भी है। यह हमें इस अद्वैत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। यह नेत्र गोलक में स्थित होते हैं, जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। हम लोग यहाँ एक मानव नेत्र का चित्र देख रहे हैं, जिसके निम्न भाग होते हैं। पहला पुतली, दूसरा कचाप द्रव, जिसे कांच द्रव भी कहा जाता है। यह आंख की पेशियों को आपस में चिपकने से बचाता है। तीसरा क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस या नेत्र तारा। क्रिस्टलीय लेंस में स्वतः ही फैलने या सिकुड़ने के गुण होते हैं। चौथा जलीय द्रव या खारा तथा पारदर्शी होता है। पांचवा परितारिका, जिसे आइरिस कहते हैं। छठा स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल से ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। सातवां दृष्टिपटल या रेटिना, रेटिना में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आठवां पश्चमाभी पेशियां या क्रिस्टल लेंस को आपस में सिकुड़ने या फैलने में मदद करते हैं। नौवां दृक तंत्रिका या मस्तिष्क तक वस्तुओं को देखने का सिग्नल पहुंचाता है। अब हम लोग मानव नेत्र की संरचना तथा उसके कार्य के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र की संरचना एक गोले के आकार की तरह होती है तथा मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। प्रकाश की किरणें जो कि किसी वस्तु से आती है, हमारी आंखों में लगे लेंस के द्वारा ही प्रवेश करती है तथा यह प्रकाश की किरणें रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है। दृष्टिपटल एक तरह का प्रकाश संवेदी पर्दा होता है, जो कि आंखों के पृष्ठभाग में होता है। दृष्टिपटल प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा ही प्रकाश तरंगों के संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है और हम संबंधित वस्तुओं को देखने में सक्षम हो पाते हैं। अब हम लोग मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य को जानेंगे। श्वेत मंडल या कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जहेलीवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए औसत फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। परितारिका, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायाफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। रेटिना, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इस प्रकार हमने मानव नेत्र के भाग तथा उसके कार्यों को जाना। अब हम लोग नेक्स्ट भाग में हम लोग सामंजस्य क्षमता और दृष्टि दोष और उसके संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।